2025 का आयोजन किया जा रहा योगी सरकार ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं हो रही हैं। हालांकि इसके बाद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत तमाम हस्तियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची हैं। इस दौरान आरिफ मोहम्मद ने कहा कि महाकुंभ में सनातन संस्कृति की एकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बता दें कि 6 फरवरी तक 39.74 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को संगम भ्रमण के दौरान भारत की सनातन संस्कृति को महान बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आकर ये स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति और परंपरा मानवता को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ मौजूदा लोग एक दूसरे को भले ही न जानते हो, लेकिन फिर भी सब एकजुट होकर के इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। आरिफ मोहम्मद ने आगे कहा कि भारत की विरासत, आदर्श और मूल्यों को जीवंत रखना आवश्यक है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एकात्मता है। एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहां सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नजर आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम और सब यहाँ पे आ रहे हैं और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में सुंदर व्यवस्था की गई है और कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि त्रिवेणी संगम स्नान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, बिल्कुल सुंदर व्यवस्था है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही है। इतनी सुंदर व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी सरकार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की। सफाई से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छा है और हमको भी ये स्नान करने का मौका मिला। हम अपनी जात को धन्य समझते हैं। उनके साथ यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी पावन डुबकी लगाई। इसके अलावा अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री पत्रलेखा भी महाकुंभ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि हम 12 साल पहले भी यहाँ आए थे, वो अनुभव जीवन बदल देने वाला था। हम संगम में डुबकी लगाने के लिए काफी उत्साहित हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन किया जाता है। सभी लोगों और प्रशासन के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब्स हैं। हम लोग जब लास्ट ईयर 12 साल पहले भी मैं और पत्रलेखा आए थे, तब हम चुपचाप से आके कुछ अंत के दिनों में आए थे और डुबकी लेके गए थे और वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। वो जो वाइब्रेशंस थी माँ गंगा के साथ और प्रयाग नगरी में जो वाइब्रेशंस थी, उसके बाद हम स्वामी जी को मिले ऋषिकेश में और एक बहुत कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्वामी जी ने इतना अच्छा जो है एकदम इको फ्रेंडली कैंप लगाया हुआ है। तो हम बस अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। सुबह निकले थे बॉम्बे से, अभी यहाँ आए हैं। अभी बहुत एक्साइटेड हैं डुबकी लेने के लिए। अभिनेता संजय मिश्रा ने बताया कि बहुत भीड़ है, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई कोशिश सफल रही है। उन्होंने बताया कि वो वहाँ 2 से 3 दिन रुकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिवार के साथ प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। इस दौरान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से सभी की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज पूर्व की संस्कृति को पश्चिम के लोग समझने, अपनाने और मानने के लिए तैयार हैं। इसकी व्यवस्था जहां 45 करोड़ लोग स्नान के लिए आए, वो बेहतर और सुंदर है। सीएम योगी से लेकर के यहाँ प्रशासन के मौजूद सभी लोग जो छोटी छोटी चीजों के प्रबंधन में लगे हुए हैं, वो उन सबके प्रति कृतज्ञता और आभार है। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वो और उनकी पत्नी पत्रलेखा मां गंगा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। राजकुमार राव ने कहा कि मैं संगम में डुबकी लगाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हम पिछली बार भी महाकुंभ में आए थे। पत्रलेखा और मैं मां गंगा के प्रति समर्पित हैं। हम परमार्थ निकेतन आश्रम में ठहरे हुए हैं। जो भी यहाँ स्नान कर सकता है वो सौभाग्यशाली है। भगवान की कृपा है, हमें ये अवसर मिला। नीना गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं सालों से यहाँ आना चाहती थी। ये एक अनोखा अनुभव है। आखिरकार आज मैंने डुबकी लगा ली। यहाँ का माहौल अविस्मरणीय है।
मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा जनसमूह कभी नहीं देखा। सरकार ने इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया है, ये काबिले तारीफ है। मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा ने महाकुंभ के माहौल को अद्भुत बताते हुए कहा कि यहाँ भारी भीड़ है, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। आयोजन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। अगर मेरे पास समय होता तो मैं यही अपना घर बना लेता। प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि केवल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान तक ही सीमित न रहे, बल्कि संतों का आशीर्वाद भी लें। मालिनी अवस्थी ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु का उद्देश्य सिर्फ स्नान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें संतों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। एक सौभाग्य है, एक अवसर है ज्ञान की गंगा में भी स्नान करने का। त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने का तो है, लेकिन ज्ञान कुंभ में भी स्नान करने का है। वो ऐसे ऐसे मनीषियों, ऐसे ऐसे ऋषियों के सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान वर्षा होती है, उसका आनंद ही दुर्लभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ का संदेश पूरे विश्व में गया है कि जो इस पावन अवसर पर स्नान नहीं करेगा वो इस सौभाग्य से वंचित रह जाएगा। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं।